हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। सेबी का ग्रेड ए ऑफिसर का हम लोग पीवाईक्यू शुरू करने वाले हैं। सेबी का ग्रेड ए ऑफिसर का एग्ज़ाम आने वाला है नेक्स्ट मंथ। तो उसके लिए पेपर वन का जो है उसके मैं थोड़ा सोचा कि आप लोगों के लिए क्वांट और रीजनिंग वाला जो पार्ट है उसको करेंगे। तो क्वांट से हम लोग शुरू करेंगे। ये पहला वीडियो होने वाला है और पहले वीडियो में दो दो सवाल हमने लिए हैं। ये 2022 का प्रोबेबली पेपर है और इसमें जो सवाल हैं 2 क्वेश्चन आज मिसिंग टर्म्स के, एक बोट्स एंड स्ट्रीम्स का करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को आराम से देखें, 2 से 3 मिनट का टाइमर लगाएं और ट्राई करें खुद से सॉल्व करने की। वीडियो को पॉज कर लेंगे, सॉल्व करेंगे। आशा करता हूँ आपका आंसर आ गया होगा। नहीं आया तो इसको देख लीजिए। देखिए, इसमें पैटर्न मिसिंग टर्म्स वाले में एक ही चीज़ होती है, या तो आपसे 2 से 3 मिनट में बन जाएगा, नहीं तो आप छोड़िए और अगले सवाल पे जाइए। ठीक है, मोर और लेस मल्टीप्लिकेशन या कुछ स्क्वायर्स और प्राइम्स का रिलेशन होता है। तो इस बार देखते हैं इसमें क्या है। इसमें मल्टीप्लिकेशन और परफेक्ट स्क्वायर्स का रिलेशन है। जैसे कि 17 के बाद 21 है तो 21 इज 17 इंटू 1 प्लस 4, 4 जो 2 का स्क्वायर है। वैसे ही 51 जो अगला नंबर है, 17, 21, 51, 169, 701 और अगला जो आंसर है 3451 है। ठीक है, तो 51 जो है वो है 21 इंटू 2 प्लस 9। फिर 169 जो है वो 51 इंटू 3 प्लस 16। ये सारे परफेक्ट स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, ऐसे ऐड होते आ रहे हैं और इसमें 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई होते जा रहा है। ठीक है, तो जो लास्ट आंसर होगा वो है 701 इंटू 5 प्लस 36। ठीक है, 3541। ओके, आंसर ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है। पॉज करेंगे, 2 से 3 मिनट का टाइमर लगाएंगे। पॉज करेंगे और सॉल्व करेंगे। आशा करता हूँ आपका आंसर आ गया होगा। इसका आंसर है ऑप्शन सी 90। देखिए, पीछे से आगे बढ़ेंगे। चलिए एक काम करते हैं, पीछे से देखते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें समझ नहीं आएगा। तो देखते हैं ये नंबर कैसे आया होगा। ये नंबर कैसे आया होगा 10919। ये नंबर का इससे क्या संबंध होगा, क्या मैथमेटिकल रिलेशनशिप हो सकता है। 2729 इंटू क्या करूँ मैं, और फिर अगर कुछ ऐड करना हुआ तो ऐड क्या करूँ। ठीक है, तो पहले 1 ज़ा से शुरू करोगे तो नहीं होगा, 2 ज़ा, 3 ज़ा, 4 ज़ा, 5 ज़ा करोगे तो देखोगे ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 ज़ा पे जाओगे, है ना। तो देखो मैंने यहाँ पे आपके लिए लिख दिया है समय बचे करके। इसको लिखेंगे दिस इंटू 4 प्लस 3। ठीक है, फिर 2729 होता है दिस इंटू 5 प्लस 4। ठीक है, ये वाला क्या था, इंटू 4 प्लस 3। फिर ये वाला नंबर क्या होगा, मान लीजिए इसको n मान लीजिए, तो n इंटू 6 प्लस 5। और ये n क्या होगा, 12 इंटू 7 प्लस 6। ठीक है, तो 12 इंटू 7 84, 84 प्लस 6 90। और इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं, 90 इंटू 6 9 6 54, 540 आया, प्लस 5 है, हाँ 5 करने पे 545 ही आ रहा है। ठीक है, 545 आ रहा है, करेक्ट। तो इसका आंसर क्या है, 90। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी 90। अगला क्वेश्चन है बोर्ड्स का, है अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का। 2 से 3 मिनट का टाइमर लगाइए और फटाफट सॉल्व कीजिए। चलिए, आशा करता हूँ आपका आंसर आ गया होगा। सवाल को मैं हिंदी में भी एक बार ट्रांसलेट कर देता हूँ। स्पीड ऑफ द बोट है जो डाउन स्ट्रीम जब जाती है, मतलब पानी के प्रवाह के साथ साथ चलना डाउन स्ट्रीम होता है, तो 50% ज़्यादा स्पीड होती है अपस्ट्रीम के। अपस्ट्रीम मतलब पानी का प्रवाह ये है और आपकी जो बोट है, नैया है, वो उल्टी चल रही है। ठीक है, ओके, तो वो अपस्ट्रीम हो जाता है। और डाउन स्ट्रीम मतलब नीचे की तरफ अगर पानी इस तरीके से इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो बोट भी उसी डायरेक्शन में जा रही है, अपस्ट्रीम। सॉरी, इसको डाउनस्ट्रीम बोलते हैं, इसको अपस्ट्रीम बोलेंगे। उल्टा जाने को अपस्ट्रीम बोलते हैं, साथ साथ जाने को डाउनस्ट्रीम बोलते हैं। ठीक है, साथ में और उल्टा। ठीक,
तो स्पीड ऑफ द बोट डाउन स्ट्रीम 50% ज़्यादा है अपस्ट्रीम के कंपैरिजन में। टोटल टाइम 48 किलोमीटर्स लगता है, टोटल टाइम 48 किलोमीटर्स जो वो अप स्ट्रीम और 36 किलोमीटर जो वो डाउन स्ट्रीम जाती है, तो 6 घंटा लगता है। मतलब एक रास्ता होगा जिसमें देखिए पानी का प्रवाह ये मान के चलते हैं, ठीक है, उसमें से देखिए 48 किलोमीटर्स जो है वो ऐसे पानी के प्रवाह के उल्टा जाती है और 36 किलोमीटर्स जो है वो पानी के प्रवाह के साथ जाती है, ठीक है। और इस ट्रैवल करने में जो टाइम लगता है वो है 6 आवर्स। तो डाउन स्ट्रीम बोट की स्पीड कितनी होगी ये पता करना है, ठीक है। क्वेश्चन वैसे सिंपल है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, समझा रहा हूँ एकदम बेसिक से समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा टाइम लूँगा, बट सवाल आसान है। चलिए, अप स्ट्रीम यानी कि प्रवाह के उल्टा, अप स्ट्रीम मतलब उल्टा, उल्टा जाने के लिए अगर स्पीड x होती है तो डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी होगी, डाउन स्ट्रीम x प्लस 50% ज़्यादा अपने अपस्ट्रीम की स्पीड की, ठीक है। तो 50% ज़्यादा क्या होगी, x प्लस 0.5x विच इज़ 1.5 टाइम्स x, ठीक है, ठीक है। अपस्ट्रीम की स्पीड का 50% ज़्यादा, तो 1.5 टाइम्स x, ठीक है। अगर ये 10 किलोमीटर पर आवर होगा, मान लीजिए अपस्ट्रीम 10 किलोमीटर पर आवर है, तो ये 15 किलोमीटर पर आवर से डाउन स्ट्रीम जाती, मान लीजिए, ठीक है। चलिए, अब ये हमें स्पीड का रिलेशन समझ में आ गया। अगर x से अप स्ट्रीम जाती है तो 50% मोर यानी कि 1.5x से डाउन स्ट्रीम की तरफ ट्रैवल करती है। अब टाइम का रिलेशनशिप जो दिया है उसको देख लेते हैं। अपस्ट्रीम जाने में जो टाइम लगता है वो होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। टाइम का फॉर्मूला तो यही होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है, 48 किलोमीटर, स्पीड है x किलोमीटर पर आवर। वैसे डाउन स्ट्रीम के लिए 36 किलोमीटर और किलोमीटर पर आवर 1.5। हाँ, ठीक है। अब सवाल के अनुसार ये जो टाइम है, टोटल टाइम, ये हमारा टाइम t1 मान लीजिए, इसको t2 मान लीजिए। t1 प्लस t2 टाइम जो है वो 6 घंटे का है, ठीक है। तो 48 बाई एक्स प्लस 36 बाई 1.5x इक्वल्स टू 6, ये हमारी इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, जैसे x कॉमन निकाल लिया और 1.5, 36 डिवाइडेड बाई 1.5 कितना होगा, 24 होगा। ये 360 बट्टे 15 हो जाता, 15 टू द 30, 15 फोर द 60, ठीक है। तो ये होगा 48 प्लस 24 इक्वल्स टू 6x। x को इधर राइट हैंड साइड पे भेज दिया, ठीक है, 6x। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 12, ठीक है। और अपस्ट्रीम की वैल्यू जो है 12 है। अभी पूछा क्या है क्वेश्चन में, पूछा है आपसे डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या होगी, 12 इंटू 1.5, ठीक है। अपस्ट्रीम का 1.5 टाइम्स है, 50% मोर है, ठीक है। तो 18 इसका आंसर है, ठीक है। देखिए, स्पीड डाउन स्ट्रीम पूछिए, अपस्ट्रीम पूछिए, बहुत ध्यान देंगे, नहीं तो आखिरी तक सही सॉल्व किया और लास्ट में फिर गलत ऑप्शन टिक कर दिया, वो नहीं होना चाहिए, है ना। देखिए, ऑप्शन फंसाने के लिए ये भी दिया हुआ है, ये नहीं है, ये होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, और भी मैं वीडियोस आपके लिए सेबी के ग्रेड ए ऑफिसर के लिए जो PYQs हैं, मैथ्स वाला पोर्शन मैं आपके लिए लाता रहूँगा, चिंता मत कीजिए, हम साथ में मिलके इसकी प्रिपरेशन करते जाएंगे, ठीक है। जब भी आपको टाइम मिले इसमें से कुछ कर सकते हैं, हेल्प हो जाती है सब्सक्राइब में, और रीच बढ़ जाती है तो और हेल्प हो जाती है। जब भी आपको टाइम मिले आप देख लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।